हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपनी स्ट्रिंग के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस स्ट्रिंग के टॉपिक में जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो इसमें हमारे पास रहेगा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में बेसिकली इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने आपको उसमें बताया भी था कि स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, स्ट्रिंग की कहानी बताई थी कि स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। और इससे पहले हम लोगों ने आपको ये सिखा दिया था कि भाई कैरेक्टर को कैसे रीड किया जाता है। कैरेक्टर को रीड कैसे करते हैं, कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर से रीड करते हैं, स्कैनएफ का यूज़ करते हैं, प्रिंटएफ से उसको प्रिंट कर देते हैं। और आपका जो वो था, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए फंक्शन कौन सा, गेट कैर। और एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन था कौन सा, पुट कैर नाम का फंक्शन था। तो उसके बेसिस पे हम अपने कैरेक्टर्स को पुट किया करते थे, या मतलब स्कैन कर लिया करते थे, उसको प्रिंट करा दिया करते थे। अब बात आती है कि स्ट्रिंग को किस तरीके से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होती है, और यानी कि कलेक्शन है किसी भी चीज़ का तो वो एरे से डिनोट होगी। ठीक है, सबसे पहले आज हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल लगाई, उसके बाद हमने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के बाद हमने यहाँ पे बॉडी शुरू करी। बॉडी शुरू करने के बाद हमने कहा कि कैरेक्टर टाइप का एक S1 नाम का हमने यहाँ पर एरे बनाया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैरेक्टर लिखा S1। S1 क्या है, एक स्ट्रिंग का नाम है, और उसको एज अ एरे की तरह हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और साइज जो है हमने वहाँ पर कितना दे दिया, 20। इसका मतलब है कि जो आपका कैरेक्टर, आपकी जो स्ट्रिंग है, मतलब उसकी जो लेंथ होगी वो कितना होगी, 20 उसकी जो लेंथ हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, अपनी स्क्रीन को क्लियर कर दिया। क्लियर करने का मतलब होता है कि जिससे आपकी स्क्रीन पर जो भी बैकग्राउंड में कुछ अगर पड़ा हुआ है तो वो आपकी स्क्रीन से जो है हट जाएगा। फिर एक प्रिंटफ का मैसेज दिया आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर द स्ट्रिंग। इसका मतलब है आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा एंटर द स्ट्रिंग। देन उसके बाद आप कोई स्ट्रिंग डालेंगे। मान लीजिए मैंने आपके सामने जो स्ट्रिंग डाल रखी है वो लिखा हुआ है हेलो, और उसके बाद स्पेस देके मैंने लिखा हुआ है मी। एक खास बात यहाँ पर रहेगी कि जब आप इसे स्कैन कराएंगे तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में %s लगाएंगे। स्ट्रिंग को डिनोट कराने के लिए या आइडेंटिफाई कराने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंग का यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग बोले तो एस्ट्रिक, वो एस्ट्रिक कह रहा हूँ सॉरी, %s। %s क्या डिनोट करा रहा है, स्ट्रिंग को डिनोट करा रहा है। उसके बाद आप देखते हैं कि जनरली जब स्कैनएफ लगाते हैं तो वहाँ पर एड्रेस लगाया जाता है। अब यहाँ पे जब स्ट्रिंग की बात होती है तो स्ट्रिंग में कभी भी एड्रेस को नहीं दिया जाता, यानी कि एड्रेस नहीं लगाया जाता, और सिंपल आप S1 लिख देंगे, यानी कि स्ट्रिंग का नाम लिख देंगे जहाँ पर आपकी वैल्यू पहुँचने वाली है। अब इसमें एक खास बात ये आती है कि जब जो है हमारी स्ट्रिंग रीड हो रही होती है, तो जैसे ही आपने कोई मैसेज दिया, मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग लिखा हेलो, तो वो H भी रीड कर लेगा, E भी रीड कर लेगा, L भी रीड करेगा, अगला L रीड करेगा, अगला O रीड करेगा। देन जैसे ही आपने वहाँ पे स्पेस दिया, स्पेस का मतलब होता है नल। नल का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग वहाँ पर ख़त्म हो गई, यानी कि उसके आगे आप कुछ भी लंबी स्ट्रिंग लिख दीजिए, अगर आपने कोई भी बीच में गैप दे दिया है तो वो वहाँ पे हमारा कंपाइलर जो है स्ट्रिंग को क्या मान लेगा, स्ट्रिंग को मान लेगा कि आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, आपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया कि योर स्ट्रिंग इक्वल्स टू %s। %s मैंने अभी बताया आपको कि स्ट्रिंग के लिए डिनोट किया जाता है, और जब हम स्कैन कराते हैं तो एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाते, और प्रिंटएफ में तो कभी भी एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगता। तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, S1 को डिस्प्ले करा दिया। देन उसके बाद आपने गेट ch किया, सिंगल कैरेक्टर को रीड कराया, और आपके आउटपुट स्क्रीन पर आपका आउटपुट आ गया। आउटपुट स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। आउटपुट स्क्रीन पर अगर हम देखें तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर द स्ट्रिंग इक्वल्स टू, उसके बाद आपने एक स्ट्रिंग डाली, एज्यूम कर लीजिए आपने लिखा हेलो, स्पेस दिया, उसके बाद लिखा मी। फिर जैसे ही आपने हेलो स्पेस दिया तो आपके जो कैरेक्टर टाइप का जो आपने S1 नाम का स्ट्रिंग ले रखा था उसके अंदर सिर्फ क्या स्टोर होके जाएगा, सिर्फ उसके अंदर हेलो स्टोर होगा, ना कि मी भी स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, योर स्ट्रिंग में सिर्फ आपका हेलो ही दिखाई देगा, क्योंकि जैसे ही आपने स्पेस दिया तो कंपाइलर को ये लगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो फिनिश हो गई है, यानी कि उसके बाद आपने वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। भले ही आपने अपनी स्क्रीन पर कुछ भी लिख दिया हो, पर आपका स्ट्रिंग सिर्फ
स्पेस से पहला पहला आएगा। सपोज़ करिए आपने मान लीजिए अपना नाम लिख दिया, आपने कहा कि राहुल कुमार, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि राहुल और कुमार आप एक साथ मिला के लिख देंगे, भाई ऑब्वियस ही बात है, आप फर्स्ट नेम देंगे, उसके बाद आप सेकंड नेम देंगे और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप थर्ड नेम भी देना होता है आपको। आपने लिख दिया राहुल कुमार शर्मा, ठीक है जी। तो आपने क्या कहा, राहुल फिर स्पेस फिर कुमार फिर स्पेस और फिर शर्मा। तो होगा क्या, सिर्फ राहुल ही रीड हो पाएगा। बाकी जो एक बार स्पेस दे दिया और जो बाकी आपने जो स्ट्रिंग डाल दी वहाँ पर उसको रीड ही नहीं करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे ही आपने स्पेस दिया, स्पेस को एज अ नल काउंट किया जाता है। इसकी वजह से क्या हो गया वहाँ पर, इसकी वजह से ये हो गया वहाँ पर कि वो स्ट्रिंग राहुल के नाम पर ही ख़त्म हो गई। बट ये तो प्रॉब्लम है। हमने क्या सीखा इस प्रोग्राम में, सिर्फ स्ट्रिंग को रीड करना, पर गैप देने के बाद भी अगर आप स्ट्रिंग को रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अलग से यहाँ पर कुछ फंक्शन पढ़ने होंगे। चलिए हम कुछ फंक्शन पढ़ते हैं। चलिए हमें दो फंक्शन यहाँ पर देखने होंगे। पहला फंक्शन हमारे लिए होगा गेट्स। देखिए गेट्स क्या काम करता है, गेट्स का मतलब होता है आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग को रीड कराने का काम करता है। और दूसरा क्या होता है, पुट्स। जैसा कि आप नाम से ही समझ में आ रहा है कि पुट्स क्या काम करेगा, पुट्स आपका प्रिंट करने का काम करेगा आपकी स्ट्रिंग को। सपोज़ करिए आपने क्या किया, यहाँ पे कैरेक्टर का आपने S1 नाम का यहाँ पर पे एक स्ट्रिंग डाल दिया जिसका आपने लेंथ डाल दिया यहाँ पे 20। फिर आपने क्या किया गेट्स कर दिया, और जो भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग डालेंगे वो किस में रीड हो जाएगी, आपकी वो S1 में रीड हो जाएगी। और उसके बाद जब आप उसको पुट्स कराएंगे तो पुट्स के अंदर आपको S1 नाम का पैरामीटर पास कर देना है। कहने का मतलब है कि S1 नाम की जो स्ट्रिंग है वो पुट्स के अंदर आपको पास कर देनी है। इससे क्या होगा, आपका जो पुट्स में जो भी वैल्यू पड़ी है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में इनको यूज़ करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर हम गेट्स और पुट्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे दो हेडर फाइल लगानी। हेडर फाइल आपकी वही रहेंगी जिसे आपने लगाते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, वो हेडर फाइल आपकी यहाँ रहेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड आपने बनाया, बॉडी शुरू कर दी। बॉडी शुरू करने के बाद आपने यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का एक S1 नाम का स्ट्रिंग लिया। देखिए क्योंकि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है तो इसलिए हमें यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो क्या लेना पड़ता है, कैरेक्टर लेना पड़ता है। और फिर हमने उसका नाम देना होता है। भाई जिस तरीके से एरे में नाम दिया जाता है, भाई सबसे पहले डेटा टाइप होता है, उसके बाद एरे का नाम। तो यहाँ पे हम एरे ना बोल करके क्या बोल रहे हैं, इसको एक कैरेक्टर टाइप का एरे बोल रहे हैं। ठीक है, और कैरेक्टर टाइप का एरे क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, S1 नाम का स्ट्रिंग डाल दिया। उसके बाद उसका दिया जाता है लेंथ। लेंथ से मतलब ये है कि आपके जो स्ट्रिंग आप यहाँ पर डालेंगे उसकी लंबाई कितनी होगी। उसकी लंबाई में जितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आप डालेंगे वो भी काउंट होंगे, और उसमें जो भी गैप आप मेंटेन करेंगे वो भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। देन उसके बाद आपने एंड ऑफ लाइन कर दिया। उसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट लाइन में गए। उसके बाद क्या किया, आपने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। स्क्रीन को क्लियर करने का मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन पर जो भी कोई पुराना आउटपुट पड़ा हुआ है वो जा कर के क्या हो जाए, रफ हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको नया आउटपुट देने में आसानी हो। फिर क्या करते हैं, फिर आपने वहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाला। ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट क्या करेगा, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करवाएगा एक मैसेज। सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट एफ डाल रखा है। हमने लिखा एंटर द नंबर, सॉरी एंटर द नेम। नेम डालते ही क्या होगा, भाई ऑब्वियस ही बात है, आदमी अपना पूरा नाम डालेगा, कोई भी है पूरा नाम डालेगा। तो सपोज़ करो उसने कहा कि रवि कुमार, रवि लिखा और उसके बाद में उसने स्पेस दे दिया, कुमार डाल दिया वहाँ पर। तो क्या होगा कि ये जो रवि है ये भी रीड करेगा, स्पेस रीड करेगा, और जो कुमार लिखा हुआ है वो भी रीड करेगा। ठीक है जी। तो पूरा का पूरा डेटा वो गेट्स के थ्रू, गेट्स का मतलब होता है, गेट माने होता है लेना, और एस माने होता है स्ट्रिंग। तो यानी कि गेट स्ट्रिंग का मतलब है कि यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग को रीड कराया जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, पुट्स कर दिया। पुट्स का क्या मतलब है, पुट माने होता है पुट करना यानी कि प्रिंट करना, और एस का मतलब होता है यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग से, यानी कि आपने क्या किया,
अपनी स्ट्रिंग को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है जी, तो आपका पूरा पूरा नाम यानी कि रवि, फिर स्पेस और फिर कुमार, पूरा का पूरा नाम यहाँ पर आपका ये आसानी के साथ में डिस्प्ले हो जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, गेट सी एच लगाएंगे। गेट सी एच आप जानते ही ये क्या काम करता है, गेट माने होता है लेना और सी एच माने होता है सिंगल कैरेक्टर, यानी कि गेट सी एच क्या काम करेगा, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने का काम करेगा। जनरली आपने देखा होगा लोग क्या कहते हैं कि हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करवाता है। हाँ, हम करवा रहे हैं इससे होल्ड, पर ये काम क्या करता है, ये एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है यहाँ पे। देन आपने बॉडी बंद कर दी मेन मेथड की। उसके बाद आउटपुट की तरफ चलते हैं। आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, एक मैसेज आएगा यहाँ पर डिस्प्ले होकर के, एंटर द नेम। तो सब बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना वहाँ पर नाम डाल देंगे। मैंने क्या कर दिया, मैंने नाम डाल दिया रवि कुमार। तो रवि लिखा मैंने, RAVI लिखा, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, फिर KUMAR लिखा। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या होगा, पूरा का पूरा नाम RAVI स्पेस KUMAR यानी कि रवि कुमार, पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आपको पूरा काउंट करके बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा RAVI स्पेस KUMAR, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना। एक जो अब इस अक्षर तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 9, पर एज अ स्पेस जो आपने दिया है वो भी क्या यहाँ पर काउंट होने जा रहा है, वो भी यहाँ पर एक कैरेक्टर काउंट होने जा रहा है। वैसे तो ब्लैंक होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता, पर अगर नल हम उसे काउंट कर देंगे तो हमारी स्ट्रिंग फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। पर हमारी तो एक कंप्लीट स्ट्रिंग है। और ऐसा भी हो सकता था कि उसका नाम होता है रवि कुमार शर्मा, रवि कुमार मल्होत्रा, कुछ भी हो सकता था। तो कुमार के बाद भी अगर स्पेस आ जाता तो हम लोगों को वो भी इजीली हमारा रीड हो जाता। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने स्ट्रेंथ दे रखी, लेंथ दे रखी है 20, तो कैरेक्टर अगर हमारे लेंथ से ज़्यादा आ जाए, कभी वैसे तो ये होता है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, प्रोग्रामिंग में हो जाता है एडजस्ट, पर हम लोग उस कंडीशन को ना माने, हम लोग ना चलें उसके लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, S1 का साइज़ इतना कर देते हैं, 100 कर दिया, 200 कर दिया। अब किसी का नाम इतना लंबा तो हो ही नहीं सकता कि भैया किसी का इतना लंबा नाम है कि भैया वो 200 कैरेक्टर्स को ले रहा है या 100 कैरेक्टर को ले रहा है। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम लेंथ मान के चलते हैं। मतलब ये जो साइज़ हमने यहाँ पर दिया है ना, S1 का 20, ऐसा नहीं है कि भाई ये फिक्स साइज़ हो गया हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमें ये बात समझ में आई कि हम लोगों को कंप्लीट स्ट्रिंग को कैसे रीड करवाना है और कंप्लीट स्ट्रिंग को कैसे पुट करवाना है। अब हम जितने भी स्ट्रिंग के प्रोग्राम यहाँ पर बनाएंगे आगे फर्दर वीडियो में, तो हम लोगों को क्या करना है, अगर मैंने कहा कि आपको स्ट्रिंग को रीड करवाना है, तो आप स्ट्रिंग को किससे रीड करवाएंगे, गेट से रीड करवाएंगे। और प्रिंट किससे करवाएंगे, आप लोग पुट से स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपने घर पे रहेंगे, सेफ़ रहेंगे, चीज़ों को अच्छे से रन करके देखेंगे, आउटपुट आप लोग इसका अच्छे से चेक कर लेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।